हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग का नया लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको पूरी डिटेल में पढ़ाई थी और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला टॉपिक होता है बच्चों के लिए। क्लास 11 के वो बच्चे जो नए नए 11 स्टैंडर्ड में आते हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है ये टॉपिक समझने में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पिछला लेक्चर जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको पूरी पढ़ाई थी आप पहले वो पढ़कर आएँ। यूट्यूब पर लेक्चर नहीं देखा तो टाइप कर लीजिए क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कराची कोचिंग, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स में हो या ई-केट में हो या एम-डी-केट में हो। दूसरी बात ये कि बड़ा टिपिकल ये आप देखें बड़ा डिफ़िकल्ट जो है ये टॉपिक होता है, तो कुछ बातें हम इसकी पहले से ही लिखवा देंगे ताकि जब आगे हम इसको पढ़ेंगे जैसे जिससे आगे बढ़ेंगे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर पहले से ही क्लियर हों इसके। तो स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? अच्छा, जिस तरीके से आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़कर आए कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ACH के साथ भी होती है, P के साथ भी होती है, PP वाली के साथ भी होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी और सेम एनर्जी and produce new orbitals having same energy and shape। इसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, इसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे ये लिख लो having स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, ऐसे समझ लो, अच्छा समझ में आएगा। हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज और सेम एनर्जी। अब इसमें क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन में? देखो एक ही एटम की जो है ना ऑर्बिटल्स क्या करेंगी, वो मिक्स करेंगे आपस में। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं कार्बन में तो होगा क्या, जैसे कि कार्बन है, कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, एटॉमिक नंबर बोलो 6, 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये 2s, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने हैं? 3 ऑर्बिटल होती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हुम्स रूल के अकॉर्डिंग। अब इसमें होगा क्या, जब कोई, मैं आपको कार्बन की एग्जाम्पल देके हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये बॉन्डिंग करेगा तो कैसे करेगा, ये एस से जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहां से जंप मारेगा एक्साइटेड स्टेट में जाकर और यहां जाकर चले जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन भी यही है कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, आपस में मिक्स करती हैं और मिक्स करने के बाद वो सेम एनर्जी की ऑर्बिटल बनाती हैं और सेम शेप की। अच्छा देखो यहां पर ही देखो, एस की एनर्जी डिफरेंट है क्या? नहीं, बिल्कुल है। पी की डिफरेंट है, बिल्कुल है। नियरली सेम समझ लो, ये समझ लो कि स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। अब जब ये दोनों मिक्स करेंगी एस और पी की तो बनाएंगी सेम एनर्जी की ऑर्बिटल और सेम शेप की। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो कुछ बातें हम आपको यहां पे लिख पाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगी, स्लाइटली डिफरेंट सकती हैं, डिफरेंट भी, जैसे कि सेम एनर्जी, ये पी के सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, एनर्जी सेम है, तो सेम एनर्जी की भी हो सकती है या स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकती है, जैसे एस और पी में थोड़ा सा हल्का सा फर्क है।
और क्या बनाएंगी, सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स और सेम शेप की। शेप भी सेम होगा, एनर्जी भी सेम होगा। अभी तो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी है, लेकिन जब बनाएंगे तो सेम होंगी और सेम शेप की होंगी, तो उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह देखो कुछ बातें हम आपको यहाँ लिखवा रहे हैं। पहली बात ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लेक्चर से शुरू में हम आपको कुछ बातें लिखवा रहे हैं ताकि आगे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और कुछ बच्चे जो हैं इसी पे बात पे आके अटकते हैं। देखो पहली बात ये कि हाइब्रिडाइजेशन अकर्स ओनली इन एक्साइटेड स्टेट, कि भाई ये जो है एक्साइटेड स्टेट पर ही होती है। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड स्टेट पर ही होती है। दूसरा पॉइंट ये, एक बात ध्यान में रख लो, बिठा लो कि हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगी वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट पर होगी। दूसरी बात ये है कि हाइब्रिडाइजेशन अकर्स ओनली इन सेंट्रल एटम। समझाएंगे सेंट्रल एटम क्या होता है। सेंट्रल एटम सिर्फ सेंट्रल एटम पर होती है। पहली बात क्या, एक्साइटेड स्टेट पर ही होती है। और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी कराई थी। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले देख कर आ जाओ कि एक्साइटेड स्टेट क्या होता है और ग्राउंड स्टेट क्या होता है। तो दो स्टेट होते हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको एक्साइटेड स्टेट में ही मिलेगी। दूसरा ये कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम में होती है। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सेम शेप। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जितनी भी होती हैं सबका शेप क्या होता है, एक जैसा होता है और एंड सेम एनर्जीज। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सेम शेप की होंगी, सेम एनर्जी की। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी होगी, sp2 भी होगी, sp2 आगे बात करेंगे। लेकिन कोई सी भी हाइब्रिडाइजेशन हो, एक बात याद रखना, उसका शेप एक जैसा होगा। कैसा होगा शेप, वो इस तरह का होगा। एक बनेगा बड़ा लूप, एक बनेगा छोटा लूप। और अभी से बता दें, जनरली बात करें तो हम यहां पर छोटा लूप नहीं बनाएंगे, छोटा लूप बनाते भी नहीं है इसका। तो जो sp3 की हो या sp2 हो, जितनी भी हो, वो सबकी सब क्या होंगी, शेप उनका एक यही होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक जैसी शेप की होंगी, छोटा लूप बनाएंगे भी नहीं। बनाकर दिखाना, ये बनती तो आपको कहीं पर भी दिख जाए कि भाई ये वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी हुई है, इसका मतलब समझ लो कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट चल रहा है, या हाइब्रिडाइजेशन की बात चल रही है, या यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हुई है। ठीक है, सेम शेप। लूप बनाएंगे नहीं, इसका छोटा भी बनाना है, लेकिन जब आपको स्ट्रक्चर वगैरह बताएंगे तो उसका हम छोटा लूप नहीं बताएंगे, वो जनरली बनाया भी नहीं जाता इसका। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में होती है, सेंट्रल एटम में होती है, और सेम शेप की जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो सेम शेप की होती हैं और सेम एनर्जीज की होती हैं। अब यहाँ पर sp3, हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो sp3 भी होती है, sp2 भी होती है, sp भी होती है। अब देखो sp3 का मतलब क्या है, एक s के साथ 3 p जब मिक्स करेंगी तो उसे कहते हैं हम sp3। मान लो भाई एक s की है, एक s वाली है और एक 3 p वाली है। एक s वाली है और 3 p वाली है, p a p x पी वाई पी जेड। ठीक है, ये तीनों जब मिक्स करेंगी तो जब एक एस के साथ 3 मिलेंगे तो बन जाएगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी उसे कहेंगे sp3। एक एस की 3 p की। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है occurs only हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में ही होती है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में ही होती है। ये सारी कुछ बातें, इसको जरा कॉपी में डालिएगा। अच्छा क्या पढ़ते हैं,
कि एक एस के साथ 3p मिक्स होंगी तो कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी? sp3 सेम शेप की होंगी और सेम साइज की। अरे भाई सेम साइज की होंगी नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। चलो पहले इसे कॉपी करो, इसे कॉपी करो, इसे पोस्ट करके कॉपी करो। चलो पोस्ट करके कॉपी कर लेना। समझाते हैं कैसे सेम साइज की होंगी और सेम शेप की होंगी। चलो जो बातें बताई हैं इसको कॉपी करना, सारे कंसेप्ट यहीं पर ही क्लियर हो जाएंगे आज के लेक्चर में ही। चलो एक बात बताओ भाई, मेरे पास जो है, मेरे पास एक बिस्किट है गोल्ड का, ये वाला बिस्किट नहीं है, गोल्ड का बिस्किट है। ये मेरे पास एक बिस्किट है गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का बिस्किट एक ये है, और मेरे पास है एक 3 सिल्वर के बिस्किट, 3 है सिल्वर के बिस्किट, 3 सिल्वर के, ठीक है, एक गोल्ड का है और 3 सिल्वर के। अच्छा एक बात बताओ, जितना बड़ा मैं एक बात बता दूं, जितना बड़ा गोल्ड का जो उसका साइज है गोल्ड के बिस्किट का है, एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट वही साइज तीनों सिल्वर के बिस्किट्स का है। लेकिन अब मैं क्या करूं कि मैं गोल्ड के जो बिस्किट है इसको चूरा कर दूं, इसको थोड़ा थोड़ा चूरा कर दूं, और सिल्वर का जो बिस्किट है इसको भी थोड़ा थोड़ा चूरा कर दूं, और क्या करूं इन दोनों को मिक्स कर दूं। मिक्स कर दिया मैंने। अब एक बात बताओ, मिक्स करने के बाद अभी कितने बिस्किट मिक्स किए मैंने? एक गोल्ड का 3 सिल्वर का, 4 मिक्स किए। अब एक बात बताओ, मिक्स करने के बाद मैं अगर बनाऊं इसी साइज के बिस्किट दोबारा से बनाना चाहूं, मिक्सचर के जो बिस्किट होंगे वो कितने बनेंगे? इसी साइज के, जो पहले साइज बिल्कुल सेम साइज के, अगर मैं दोबारा से बनाना चाहूं कितने बनेंगे? अरे भाई 4 ही बिस्किट बनेंगे, 4 मिक्स हुए थे टोटल। तो अगर मैं इसी साइज के बनाना चाहूंगा तो दोबारा जो बनेंगे, जो मिक्सचर के बिस्किट बनेंगे, गोल्ड और सिल्वर जो मिक्स हुआ हुआ होगा उसके अंदर भी क्या होगा भाई? उसके अंदर भी 4 बिस्किट ही बनेंगे उसी साइज के। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या, देखो sp3 क्या है? एक s की होगी और 3 p की होंगी, 3 p वाली होंगी, एक s वाली होगी, ठीक है। जब ये मिलेंगी तो देखो एक s की हो गई, एक s की हो गई, 3 p की कैसी होती है? डंबेल। एक s की और 3 p की मिलेंगी तो क्या बनाएंगे? ये sp। और जब ये दोनों मिक्स होंगी तो देखो शेप सेम होता है। शेप कैसे होगा? ये वाला शेप होगा। कितनी लूप बनाएंगे नहीं, बनाकर दिखा रहे हैं अभी, लेकिन हम जब स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ाएंगे तो अभी से बता रहे हैं वो हम लूप नहीं बनाएंगे इसका। और कई किताबों में अगर आप देखोगे तो लूप बना होता भी नहीं है, कई बनाते हैं, कुछ किताबें बनाती, कुछ किताबें नहीं बनाती। तो एक एस के साथ 3 p वाली होंगी, एक केस की और 3 p जब मिलेंगी, जब मिक्स होंगी और जो न्यू ऑर्बिटल बनाएंगी वो होती है sp3। sp3 का मतलब ये एक केस की 3 p की, शेप भी क्या होगा? सेम, और सेम एनर्जी की। अच्छा देखो कितनी ऑर्बिटल बनी है? 4 मिक्स हुई है ना, 3 p और एक s की। तो ये वाली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी ये भी कितनी होंगी? 4 ही होंगी। ऐसा ही होगा नहीं होगा? 4 होंगी, चारों की एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। इसके अलावा sp3 होती है sp2। sp2 में क्या होगा? एक s के साथ p वाली कंबाइन करेगी, एक s की होगी और 2 p की होंगी, p के डंबल, 2 होंगी p वाली। और कैसे बनाएंगी? देखो 2 p की एक s की 3 हो गई, तो हाइब्रिड भी कितनी बनेंगी? 3 बनेंगी। तीन ऑर्बिटल sp2 वाली। देखो अभी से बता रहे हैं शेप सबका सेम होगा। हाइब्रिडाइजेशन में जब हम आपको आज के लेक्चर में नहीं बताएंगे सारी एग्जाम, जो बोर्ड में आप बोर्ड एग्जाम्स में जो आपके सवाल आते हैं, मीथेन में क्या होगी, थीन में क्या होगी, थाइन में क्या होगी, तो वो हाइब्रिडाइजेशन जो इसकी एग्जाम्पल्स है वो हम अगले लेक्चर में पूरा आपको डिटेल से बताएंगे, पूरा डिटेल के साथ हम वो करेंगे। आज हम आपको सिर्फ इसका बेसिक लेक्चर दे रहे हैं। sp2 शेप सबका सेम, 3 मिक्स हुई तो 3 बनेंगी sp2। इसके अलावा देखो sp में क्या होगा? एक s की होगी, एक होगी s वाली और एक होगी p वाली, एक होगी p वाली। तो जब मिक्स, कितनी मिक्स हुई हैं? 2 मिक्स हुई हैं। तो अगर दोबारा से जब 2 बनना चाहेंगी तो कितनी बनेंगी? अरे भाई 2 ही बनेंगी।
इस मिसाल से आप एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाएंगे, दो आपकी बनने हाइब्रिड। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, sp3 के अंदर बात करें, sp3 के अंदर देखो भाई sp3 में p का कितना करेक्टर होगा। देखो एक गोल्ड के बिस्किट के साथ 3 सिल्वर के बिस्किट मिलाएं, साइज दोनों का सेम है, तो किस में उनमें जो बिस्किट जो हमारे बनेंगे उसमें किस वाले बिस्किट में सिल्वर का करेक्टर ज्यादा होगा, किस बिस्किट में जो मिक्सचर का बिस्किट बनेगा उसमें गोल्ड का करेक्टर ज्यादा होगा या सिल्वर का। अरे भाई सिल्वर का कितना होगा 25%, इसका 75%, इसका 25%। तो यही मिसाल यहां पर sp3 के अंदर कि भाई एक s मिली है 3 p मिली है, तो p का कितना करेक्टर हो गया, p का हो गया 75%, और s का बोलो तो s का हो गया आपके पास 25%। सही। इसके अलावा sp2 की बात करूं, sp2 में करेक्टर बोलूं, s एक केस के साथ 2 p की मिली है, तो s का कितना हो गया 33.3%, ये हो गया s का, और p का कितना करेक्टर हो गया, p का हो गया 66.6% करेक्टर, इसका आपका p का हो गया, क्योंकि एक s की 2 p की है। इसके अलावा अगर s और p की बात करें तो वैसे ही पता लग रहा है भाई एक s एक p है, 50% होगा हमारे पास s वाला, 50% करेक्टर हमारे पास होगा p वाला। ठीक है, अच्छा दूसरी बात पहले से कॉपी करो, पोस्ट करिए कॉपी करना, चलो पोस्ट करिए इसको कॉपी करना। sp3 में 25% s, 75% p, sp2 में 33.3% s का और 66.6% आपका हो गया p का, और इस p के अंदर 50% किसका, 50% s का, 50% p का। अच्छा एक बात याद रखना, sp3 में कुछ बातें इसकी हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की मैं अगर बात करूं तो इसका जो शेप होता है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी और वो रिपल्जन करेंगी, रिपल्जन करने के बाद वो एक खास ज्योमेट्री में, वो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में अरेंज हो जाती हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टीट्राहेड्रल मतलब 4 पेलों वाला। देखो कैसे, ये हो गया sp3 4 पैरों वाला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये शेप होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अब जैसा ये शेप तुम कैसे समझाऊं 4 पैरों वाला, वो देखा ट्राइपॉड स्टैंड, जैसे कि अभी जो हमारा कैमरा यहां पर लगा हुआ है स्टैंड में, जो टिकटॉक वगैरह बना रहे हैं, जो उसका ट्राइपॉड स्टैंड होता है वो कैसा होता है, उसके 3 पैर नीचे होते हैं, एक प्लेन में होता है ना, जब ट्राइपॉड स्टैंड कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ये तो 3 ऐसे और ऊपर से एक ऐसे, ये टीट्राहेड्रल इसका शेप, sp3 का टीट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल, और शेप कितना होता है, शेप कौन सा होता है टीट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। इसके अलावा अगर sp2 की बात करूं तो sp2 में जो शेप होता है वो इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ऐसे समझो कि पंखा देखा, पंखे की पंखड़ियों की तरह ट्राइगोनल प्लेनर, जिस तरह पंखे की पंखड़ी होती है बिल्कुल एग्जैक्ट वही शेप समझ लो sp2 में। और जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल, और शेप इसका स्ट्रक्चर बोले तो ट्राइगोनल प्लेनर। sp की अगर मैं बात करूं sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो उसमें इसका जो अरेंज होगी वो उसका शेप क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या होता है, वो होता है लीनियर बोलो तो ये भाई sp3 में 4 ऑर्बिटल थी, चारों मिक्स हुई, 4 ही ऑर्बिटल बनेंगी, 1 2 3 4, चारों एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में अरेंज हो गई। शेप क्या है टीट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल
109.5 डिग्री। ठीक है, sp2 में 3 ऑर्बिटल मिक्स हुई, 3 नई ऑर्बिटल बनाई, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। sp में 2 ऑर्बिटल मिक्स हुई तो 2 ऑर्बिटल एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में शेप होगा, निपलजन किया और क्या हो गया, sp में शेप बोलो तो शेप क्या होगा इसका, लीनियर ऐसा, जैसे कि 2 मार्कर हो या 2 डंडे हो, उसको आपस में से जोड़ दो, वो ये लीनियर। और जब बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, पता ही लग रहा है, 180 डिग्री का। sp में 180 डिग्री का, sp2 में 120 डिग्री का और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109.5 डिग्री का। sp3 में टेट्राहेड्रल, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, sp के अंदर लीनियर। तो ये है इसका हाइब्रिडाइजेशन का शेप कि भाई sp3 में टेट्राहेड्रल होता है, sp2 में 120 डिग्री का होता है, sp के अंदर 180 डिग्री का। शेप लीनियर, इसका ट्राइगोनल प्लेनर, इसका टेट्राहेड्रल। अच्छा, इसका लूप वगैरह हमने बनाया नहीं, छोटे छोटे लूप, ठीक है, तो हमने बनाए नहीं, इसको पहले बता दिया। आप भी पेपर में अगर एग्जाम वगैरह सवाल आए तो नहीं बनाना। कुछ किताबें इसको दिखाती हैं छोटे लूप को और कुछ किताबें इसको नहीं दिखाती। तो ये था पूरा लेक्चर हमारा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। जो इसकी बातें थी वो हमने आपको पहले ही लिखवा दी। कुछ बातें कि कहाँ होती है, हमेशा एक्साइटेड स्टेट पर होगी, हमेशा कहाँ होती है, सेंट्रल एटम में होती है, सेंट्रल एटम में होती है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जितनी मिक्स होंगी, नई ऑर्बिटल्स भी कितनी बनेंगी, उतनी ही बनेंगी। ये पॉइंट हमने नहीं लिखवाया, लेकिन इसका आप अपनी कॉपी में ऐड कर लेना कि भाई जितनी ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी उतनी ही ऑर्बिटल्स, न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगी। और शेप वगैरह क्या है, sp3 में 109.5 डिग्री और शेप टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। sp2 में स्ट्रक्चर बोले ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। sp के अंदर लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, पेपर में सवाल आता है आपका मीथेन का, मीथेन हो गया, इथीन हो गया या इथाइन हो गया। तो जितनी भी इसके बोर्ड एग्जाम्स में सवाल आते हैं वो हम इसको अगले लेक्चर में पूरा डिटेल के साथ आपको एग्जाम्पल इसकी कराएंगे। तो ये पूरा बेसिक लेक्चर था हाइब्रिडाइजेशन का। अब इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। भाई शेप इसकी एक जैसी होती है, चाहे sp3 हो, sp2 हो, चाहे sp हो। तो इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बनेंगी, जितनी मिक्स होंगी उतनी ही बनेंगी, इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। किसमें कितना % s का होगा, कितना p का होगा, सारी बातें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करी। तो अगला लेक्चर देखिएगा इसकी एग्जाम्पल का। बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।